हेलो गाइस, आपको पता है कि हाल ही में कुछ दिन पहले ही यूपी में होम गार्ड की वैकेंसी की घोषणा की गई है। ठीक है। और 44,000 पदों की घोषणा की गई है, लेकिन इसमें कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं, जिसकी वजह से लाखों स्टूडेंट प्रभावित हो रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या क्या चेंजेस किए गए हैं और उसका प्रभाव स्टूडेंट में कैसे पड़ रहा है, चलिए देखते हैं। जैसे जो चेंजेस किए गए हैं, अगर बात करें इसमें नोटिफिकेशन में क्या चेंज किया गया है, तो शैक्षणिक योग्यता यानी आपने जो क्वालिफिकेशन है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, उसमें चेंज किया गया है। उम्र में चेंज किया गया और फिजिकल में भी बदलाव की घोषणा की गई है। तो ये 3 मेन चीज़ें जो चेंजेस किए गए हैं, जिससे लाखों स्टूडेंट प्रभावित होंगे। कैसे प्रभावित होंगे, चलिए देखते हैं। पहले तो बात की गई है कि इस बदलाव में क्या किया गया है कि 12वीं पास की योग्यता रख दी गई है। यानी जो व्यक्ति या जो स्टूडेंट 12वीं पास होंगे, यानी 10+2 जिन्होंने कंप्लीट किया होगा, पास हुए होंगे, वो ही इस पेपर को यानी इस होम गार्ड की भर्ती के लिए योग्य होंगे। ठीक है, और वही इसको भर सकते हैं। और इसके साथ दूसरा मेजर जो चेंज किया गया है वो क्या किया गया है कि जो उम्र सीमा है 45 साल से घटाकर 30 वर्ष कर दी गई है। 15 साल घटाए गए हैं एकदम। ठीक है, यहाँ पे देखिए कि 30 साल घटा दिए गए। यानी जो पहले भर्ती 45 की उम्र तक, यानी जो लास्ट एज होती थी, आप फॉर्म भर सकते थे, लास्ट एज कब तक भर सकते थे, 45 तक। अब उसको लास्ट एज क्या कर दिया गया है, 30 कर दिए गए। तो ये बहुत कम है। ठीक है, बहुत ज़्यादा घटा दिया गया। ठीक है, 30 साल कर दिया गया। जहाँ आप 45 की उम्र तक फॉर्म भर सकते थे, वहाँ आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ थी कि आप लंबे समय तक अगर सक्सेस नहीं मिली तो आप उसके बाद भी इसमें चांसेस होते थे कि जो स्टूडेंट छूट गए हैं वो इसमें होम गार्ड की भर्ती में आ जाए। लेकिन अभी क्या किया गया, इसमें भी चेंजेस कर दिए गए हैं। ठीक है, एक तो इसकी जो उम्र है बहुत ज़्यादा घटा दी गई, एकदम 15 साल घटा दी गई। अब बताइए, अब 18 से आप और जो 30 वर्ष की उम्र में होंगे वही लोग सिर्फ इस फॉर्म को भर सकेंगे। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि इसका क्या प्रभाव पड़ा है। तो इसमें इसके साथ एक फिजिकल टेस्ट भी होगा। ठीक है, फिजिकल टेस्ट में भी बदलाव किया गया है। तो अब बात करें कि पेपर कैसा होगा, किस चरणों में आएगा ये फॉर्म। तो 2 चरणों में भर्ती होगी, 22-22 हज़ार की 2 चरणों में भर्ती होगी। ठीक है, और जो इस होम गार्ड की जो भर्ती होगी, एक सिपाही की तरह भर्ती इसकी होगी। तो ध्यान रखना किस तरह होगी, सिपाही की तरह होगी, क्योंकि इसमें फिजिकल टेस्ट को भी बदलाव किया गया, फिजिकल टेस्ट में भी बदलाव किया गया। पहले क्या होगा कि आपको जो लिखित परीक्षा है उसको पास करनी होगी। लिखित परीक्षा पास करने के बाद आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। अगर बात करें कि शैक्षणिक योग्यता में, तो पहले क्या होता था कि आपने अगर 10वीं पास की है, यानी अगर आप 10वीं पास हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि होम गार्ड के फॉर्म के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, यानी होम गार्ड के फॉर्म भर सकते थे। लेकिन अभी क्या किया गया है कि 12वीं पास अनिवार्य कर दिया गया है। यानी ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने सिर्फ 10वीं तक पढ़ाई की है, वो इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, यानी वो इस पेपर को या इस एग्ज़ाम को नहीं भर सकेंगे। होम गार्ड की भर्ती के लिए वो एलिजिबल नहीं है। तो ये सबसे बड़ा चेंजेस है। बहुत लाखों स्टूडेंट इससे प्रभावित होंगे जो 10वीं पास किए हैं लेकिन 12वीं पास नहीं कर पाए। इसके साथ ही साथ दूसरा जो चेंज किया गया है, उम्र में भी चेंज किया गया है। आपको पता है कि 45 से क्या कर दिया, घटाकर 30 साल कर दिया गया, यानी 15 साल का जो चेंज किया गया है। इन दोनों चेंजेस की वजह से लाखों स्टूडेंट जो ये सपना देख रहे थे कि शायद वो एक होम गार्ड बन सके और अपनी लाइफ को सुधार सकेंगे, तो वो इससे अब उनका जो सपना है वो चूर चूर हो गया है, क्योंकि जो उम्र सीमा है उसको घटाकर 30 साल कर दी गई है। यानी अब जो स्टूडेंट 30 साल तक ही इसके जो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद अगर आपकी 31, 32 या 33 हो चुकी है तो वो अब इस फॉर्म को नहीं भर सकते थे। पहले क्या होता था कि 45 साल तक आप क्या होता है कि अगर आपकी 40, 42, 43, 44 भी एज है, तब भी उस एज में भी आपको जॉब मिल सकती थी, गवर्नमेंट जॉब मिल सकती थी। लेकिन अभी क्या हो गया है कि इसकी उम्र को घटा दिया गया। तो ये 2 सबसे मेजर चेंजेस है, जिसका प्रभाव जो है लाखों स्टूडेंट पे पड़ रहा है और आने वाले समय में पड़ेगा भी। ठीक है, तीसरा जो चेंज किया गया है, क्या किया गया है कि फिजिकल में भी, टेस्ट में जो भी चेंज किया गया है, जैसे जो स्टूडेंट क्या करेंगे, लिखित परीक्षा पास करेंगे, वो फिजिकल के लिए जाएंगे। तो अभी इसमें क्या किया गया है कि जो मेल उम्मीदवार है, यानी जो मेल कैंडिडेट है, उनके लिए 25 मिनट में क्या किया गया है, 4.8 किलोमीटर रनअप रख दिया गया है। यानी उनको रनअप 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर पूरी करनी होगी। वही फीमेल के लिए जो रखा गया है वो 14 मिनट में 2.4 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी होगी। यानी जो महिलाओं के लिए है वो 14 मिनट में 2.4, और जो पुरुष हैं उसके लिए 25 मिनट में 4.8। तो ये जो मेजर चेंजेस किए गए हैं, इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा।
और इससे बहुत लाखों स्टूडेंट प्रभावित हो रहे हैं। ठीक है, जिन्होंने भी सपना देखा हुआ था कि शायद वो एक होमगार्ड की, कम से कम एक होमगार्ड तो बन ही सकते हैं, उनका जो सपना है अभी चूर चूर हो गया है, क्योंकि ये बदलाव जो एक झटके के रूप में आ रहा है। ठीक है, तो आपको, आपका जो उम्र है आप देख लीजिए कि आप क्या इसके अंदर में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो आज की क्लास आपको कैसी लगी, या ये जो इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।